शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा भाग 2 भाग 7। जंगल में नया रहस्य राजकुमार आदित्य ने राज्य छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या सच में शाप मिट चुका था? क्या वह अब सामान्य जीवन जी सकता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उसने संन्यास ग्रहण कर लिया और एक घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में विचरण करते हुए उसे एक प्राचीन मंदिर दिखा, जो टूटी फूटी अवस्था में था। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। जब आदित्य ने उनके चरण स्पर्श किए तो साधु ने आंखें खोलकर कहा, तुम्हें यहाँ आना ही था राजकुमार। शाप अब भी समाप्त नहीं हुआ। आदित्य चौंक गया। उसने विनम्रता पूर्वक साधु से सत्य बताने की प्रार्थना की। साधु बोले, तुमने राज्य त्याग दिया, परंतु शाप तुम्हारे रक्त में प्रवाहित हो रहा है। जब तक तुम अपने पूर्वजों के पापों का पूर्ण प्रायश्चित नहीं करोगे, यह शाप तुम्हारे वंश के साथ बना रहेगा। आदित्य ने जिज्ञासावश पूछा, क्या प्रायश्चित का कोई मार्ग है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, है, लेकिन यह आसान नहीं। तुम्हें महासर्प की गुफा में प्रवेश करना होगा, जहां तुम्हारे पितामह ने 100 वर्ष पहले एक अमानवीय अपराध किया था। केवल वही सत्य इस अभिशाप को तोड़ सकता है। भाग 8। महासर्प की गुफा। आदित्य ने निडरता से महासर्प की गुफा की यात्रा शुरू की। यह गुफा जंगल के उस हिस्से में थी जहां जाना मृत्यु को आमंत्रण देना था। रास्ते में जंगली जानवरों और अज्ञात खतरों से लड़ते हुए आखिरकार वह गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के भीतर घना अंधकार था। टॉर्च जलाते ही उसने दीवारों पर अजीब चित्र देखे। कुछ राजा रणधीर सिंह के जीवन से जुड़े थे, लेकिन सबसे डरावना चित्र यह था कि उसमें एक शिशु को बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया था। तभी एक फुफकार गूंजी और एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। वह कोई साधारण सर्प नहीं था। उसकी आंखों में चमत्कारी चमक थी और उसके सिर पर एक चमकता रत्न था। सर्प ने कड़कती आवाज में कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया था। अब तुम उनकी गलती सुधारने आए हो? आदित्य ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं अपने वंश को शाप से मुक्त करना चाहता हूँ। सर्प ने कहा, तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। गलत उत्तर का अर्थ होगा मृत्यु। भाग 9। सर्प के प्रश्न। सर्प ने पहला प्रश्न पूछा, राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? आदित्य ने बिना रुके उत्तर दिया, न्याय और प्रजा का विश्वास। सर्प ने संतोषजनक रूप से सिर हिलाया और दूसरा प्रश्न किया, जिस सत्य को जानना मृत्यु का कारण बन सकता है, क्या उसे जानना चाहिए? आदित्य ने विचारपूर्वक कहा, यदि वह सत्य समाज के हित में हो तो अवश्य। अब सर्प ने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें अपने पूर्वजों के पाप धोने के लिए अपना जीवन बलिदान देना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? आदित्य को क्षण भर के लिए झिझक हुई, लेकिन उसने तुरंत कहा, यदि मेरे बलिदान से मेरा राज्य और भविष्य सुरक्षित होता है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही यह शब्द निकले, गुफा में भयंकर कंपन हुआ। सर्प ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम अभिशाप को मिटाने योग्य हो। जाओ और अपने राज्य को पुनः स्थापित करो। भाग 10। सिंहासन की वापसी। आदित्य ने जब यह सब सुना तो उसे विश्वास हो गया कि अब वह शाप को खत्म कर सकता है। वह गुफा से बाहर आया और महादेवगढ़ लौटने का निश्चय किया। इस बीच राज्य में अराजकता फैल चुकी थी। सेनापति वसुंधर की मृत्यु के बाद कई छोटे सरदारों ने महादेवगढ़ को बांट लिया था। प्रजा भूखी मर रही थी और चारों ओर युद्ध की स्थिति थी। जब आदित्य महल पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। उसकी वापसी की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई जानता था कि असली राजा वापस आ गया है। आदित्य ने अपने वफादार सेनानायकों को इकट्ठा किया और राज्य की बिखरी हुई सेनाओं को संगठित किया। फिर उसने महल पर धावा बोल दिया, जहां एक विश्वासघाती सरदार ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। एक बार फिर तलवारें टकराईं, रक्त बहा, लेकिन इस बार युद्ध न्याय और प्रजा के अधिकार के लिए लड़ा जा रहा था। आदित्य ने एक-एक करके अपने शत्रुओं को हराया और अंततः सिंहासन पर अधिकार कर लिया। भाग 11। शाप का अंत। राज्य पुनः संगठित हुआ और महादेवगढ़ में एक बार फिर शांति स्थापित हुई। लेकिन आदित्य जानता था कि उसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात उसने उस रहस्यमयी गुफा की ओर जाने का निश्चय किया।
वहां पहुंचकर उसने अंतिम बार वह शिला उठाई और जंगल में जल प्रवाह में डाल दी। अचानक आकाश में बिजली कड़की और वह काली छाया फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। वह शांत और संतुष्ट थी। छाया ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, राजकुमार। अब तुम्हारे वंश पर कोई शाप नहीं रहेगा। इतना कहते ही वह छाया प्रकाश में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। आदित्य ने गहरी सांस ली। वर्षों का डर, संघर्ष और शाप अब समाप्त हो चुका था। वह विजयी राजा था, लेकिन उससे भी बढ़कर वह अब एक सच्चा धर्मपरायण शासक था। भाग 12। एक नई सुबह। महादेवगढ़ अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। आदित्य ने अपने पिता राजा विक्रम सिंह के साथ मिलकर राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उसने न्याय, प्रेम और परिश्रम के आधार पर शासन किया। लेकिन जंगल की उस गुफा में कहीं न कहीं वह महासर्प अभी भी सो रहा था, शायद भविष्य में फिर किसी की परीक्षा लेने के लिए।